आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर स्कीम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक नंबर दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इवॉल्वेट करना है। आयोटा की पावर्स को यहाँ पे इवॉल्वेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, फॉर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर हमने प्रूव करना है। इसके लिए इसके प्रूफ में मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जनरल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ इसके प्रूफ में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं z1, इसको a प्लस आयोटा b रखते हैं, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए तो इनका प्रोडक्ट करते हैं। z1 इंटू z2 किसके बराबर आएगा, तो z1 की जगह इसकी वैल्यू a प्लस आयोटा b इंटू z2 की जगह हम लिखेंगे c प्लस आयोटा d। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल्स को, a इंटू सी ac, a इंटू आयोटा d ये आएगा प्लस आयोटा ad। फिर यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस रहेगा, माइनस b इंटू सी आएगा माइनस, सॉरी आयोटा b इंटू सी किसके बराबर आएगा, आयोटा bc, एंड यहां भी प्लस प्लस का साइन प्लस रहेगा, एंड आयोटा b इंटू आयोटा d आएगा आयोटा स्क्वायर, दो बार आयोटा स्क्वायर b इंटू d के बराबर। और इसी को आगे हम सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आएगा, इसमें AC के AC प्लस आयोटा AD ऐसे ही, प्लस आयोटा BC ऐसे ही, और इसकी जगह मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आएगी, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 BD, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट्स अलग, रियल वाली टर्म्स अलग रखते हैं और आयोटा वाली टर्म्स अलग रखते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से AC और इसके साथ ये विदाउट आयोटा टर्म में इसको लेते हैं तो -1 इंटू BD आएगा माइनस BD के बराबर, और प्लस इन दोनों में आयोटा है, आयोटा में होल कॉमन रखता हूँ तो ये आएगा AD प्लस BC इंटू आयोटा के बराबर। तो ये आया z1 इंटू z2, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इसके बराबर। इसमें ये क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रोडक्ट का रियल पार्ट किसके बराबर आ रहा है, AC। A क्या है, A इज द रियल पार्ट ऑफ z1, C इज द रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस B इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड D इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके बराबर आ रहा है, ये रियल पार्ट ऑफ A को मैं क्या कहूँगा, इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट ऑफ z1 RE z1 इंटू P को मैं क्या कहूँगा, सॉरी C को क्या कहूँगा RE z2, माइनस का माइनस ऐसे ही, और B को मैं क्या कहूँगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू D क्या हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, और यही हमें प्रूव करना है। ये आया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, रिड्यूस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में आपने लिखना है, इसको सिंप्लीफाई ही करना है, सिंपल है, ये खुद सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये x माइनस आयोटा y की वैल्यू दी गई है, किसके बराबर, रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d के बराबर, और हमें ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर, इसमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या दी गई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका भी प्रूफ ही है। वी हैव x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू दी गई है, रूट ऑफ a माइनस आयोटा b
रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी के बराबर। इसकी वैल्यू दी गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं और अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट, दोनों साइड से कंजुगेट लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट ऑफ बोथ साइड्स, वी गेट बोथ साइड्स का कंजुगेट लें तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो उसका साइन चेंज किया जाता है तो एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। और आगे भी रूट में ए माइनस आयोटा बी की जगह लिखेंगे हम ए प्लस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी की जगह सी प्लस आयोटा डी। इसको सेकंड इक्वेशन पुट करो। नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड राइट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे x प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस आयोटा y, और यहाँ भी राइट साइड में a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ये मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में, तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हम लेंगे x माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, आयोटा वाई का स्क्वायर। और राइट साइड में भी दोनों के ऊपर रूट है तो मैं होल रूट लगाता हूँ, यहाँ भी आइडेंटिटी आएगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आएगी। ए स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर ही लिखूंगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह आयोटा बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। इनको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखूंगा -1 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे ही माइनस ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 इंटू डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट इसका आएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर एच एस किसके बराबर आएगी, यहाँ भी होल रूट में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर के बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें, बोथ साइड से स्क्वेयरिंग करें तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग करें तो ये आ जाएगा किसके बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, राइट साइड में जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। यही हमने प्रूव करना था, हेंस हो गया प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, पीछे भी पढ़ा है, बट यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर फॉर्म में लाना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में चेंज करना है सिंप्लीफाई करके। उसके बाद हम फिर इसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट की वैल्यू पोलर फॉर्म में पुट करके इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया है, 1 + 7 आयोटा। इसको मैं z डिलीट करता हूं, ये किसके बराबर है, 1 + 7 आयोटा अपॉन
2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करो इसको, न्यूमरेटर ऐसे ही 1 प्लस 7 आयोटा ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी यूज करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a किसका 2 एंड b किसका आयोटा दे, 2 2 4 आयोटा, b स्क्वायर किसका आएगा आयोटा स्क्वायर। इसी की वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन, ये किसके बराबर आएगा 4 माइनस 4 आयोटा, और इस प्लस आयोटा स्क्वायर किसका -1 वैल्यू पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 प्लस 7 आयोटा ऐसे ही, और यहाँ पे देखो 4 प्लस माइनस का -1 किसके बराबर आएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, अभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा ए प्लस आयोटा बी फॉर्म नहीं, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा के बराबर। तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 1 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में, ये आएगा ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 आयोटा का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा 1 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं इन दो बाइनॉमियल्स को न्यूमरेटर में, 1 इंटू 3 का 3, 1 इंटू 4 आयोटा इज 4 आयोटा, 7 आयोटा इंटू 3 21 आयोटा, एंड साइन प्लस का 7 4 28 आयोटा स्क्वायर के बराबर, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 एंड आयोटा स्क्वायर किसका आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी किसके बराबर 3 प्लस 4 प्लस 21, यहाँ भी आयोटा कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे 21, ये आएगा 25 आयोटा प्लस 28 इंटू इस आयोटा स्क्वायर किसका -1, और डिनोमिनेटर में भी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर किसका -1। नेक्स्ट इसका आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये दोनों 3 और -28, -1 इंटू 28 -28 किसके बराबर आएगा 3 माइनस 28 इज -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू इसके बराबर, और ये 25 होल अपॉन है, तो मैं दोनों से 25 को डिवाइड करता हूँ, इस 25 से डिवाइड किया तो ये इसकी जगह क्या आएगा -1 प्लस इस वाली टर्म से डिवाइड किया तो इसकी जगह आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आई ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। अब हम यहाँ से आगे इसका निकालेंगे मॉडल्स और कंजुगेट जैसे आपको बताया गया है। तो इसके लिए हेयर रियल पार्ट को हम क्या लेते हैं x, इसकी वैल्यू -1, इमेजिनरी पार्ट हम क्या लेते हैं आयोटा कोएफिशिएंट दैट इज y, किसके बराबर है y, इमेजिनरी पार्ट से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू क्या है 1 के बराबर। तो मॉडल्स किसके बराबर आएगा, मॉडल्स ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स किसके बराबर होगा, r से डिनोट करते हैं हम, फॉर्मूला होता है x² प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आता है 1 + 1 विच इज इक्वल टू √2 इसका मॉडल्स। और कंजुगेट निकालने के लिए हमने देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम देखें सिंस x क्या है लेस देन 0 एंड y क्या है ग्रेटर देन 0, x नेगेटिव तो लेस देन 0, y पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन कहाँ पे लोकेट करेगा, लोकेशन कहाँ पे, x नेगेटिव यानी कि नेगेटिव एक्सिस पे आना है हमने और y पॉजिटिव फिर ऊपर के लिए जाना है, यानी कि कहाँ पे लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो इसका मतलब सो z लाइज इन
क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस पाई, ये फॉर्मूला बताएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करके निकल जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू ये आ जाएगा tan इनवर्स का, tan इनवर्स y अपॉन x की जगह क्या वैल्यू आएगी, y की जगह 1, x की जगह -1 प्लस पाई, ऐसे ही ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो 1 अपॉन -1, ये -1 प्लस पाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, -1 कब होती है, tan की वैल्यू π/4 पे, तो -1 आएगा -π/4, इसको मैं सीधा लिखूंगा -tan π/4 की जगह सीधा tan ऑफ -π/4 लिख सकता हूँ, प्लस पाई का पाई, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ दिस एंगल किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आती है -π/4 प्लस पाई, और ये किसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू, ये आएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 π/4 हमारे पास क्या निकला इसका आर्गुमेंट। जब आर्गुमेंट और मॉडल्स दोनों आगे हैं तो मैं यहाँ पे मिटा के इसका लिख सकता हूँ पोलर फॉर्म, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर आएगी, इसकी पोलर फॉर्म, आर फार्मूला क्या होता है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की जगह में लिखूंगा √2 इंटू cos थीटा, थीटा किसके बराबर है 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4 आई इसकी पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये सिंपल क्वेश्चंस है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इनको सॉल्व करना और इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है, z1 z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मॉडुलस फाइंड करें तो आप सिंपली ये वैल्यूज इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और a प्लस आयोटा b फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद इसका मॉडुलस आप फाइंड कर सकते हो। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, x² प्लस y², x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे है, इसमें भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपने क्या करना है, इसमें कंजुगेट बोथ साइड लेके इसकी सेकंड इक्वेशन बनाओगे, मल्टीप्लाई करके ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल है, इन दोनों का z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, आपने क्या करना है z1 z2 पहले प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसको डिवाइड करना है किसके साथ, कंजुगेट ऑफ z1 के साथ डिवाइड करना, तो उसका रियल पार्ट लिखना है, जो भी इसका रियल पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पीसी के बेसिस जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी मॉडल्स आर्गुमेंट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद इसका मॉडल्स और आर्गुमेंट फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं हिंट देता हूँ। 14 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर्स दिए, रियल नंबर्स x और y फाइंड करने, हमारे पास क्या दिया गया है x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा कंजुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का 6 माइनस 24 आयोटा का कंजुगेट दिया गया है। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, कंजुगेट ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 -24 आयोटा, इसका कंजुगेट अगर हम लिखें तो किसके बराबर आएगा, यह आ जाएगा -6 प्लस 24 आयोटा। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, आया इसके बराबर, बट गिवन कंजुगेट क्या है, गिवन कंजुगेट इसका किसके बराबर दिया गया है, ये है x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा के बराबर इसका गिवन कंजुगेट है।
तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों क्या है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से। तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज दैट x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा के बराबर। तो सिंप्लीफाई करें लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पे x इंटू 3 ये आ जाएगा 3x के बराबर, x इंटू 5 आयोटा 5x आयोटा माइनस y इंटू 3 माइनस 3y आयोटा एंड माइनस आयोटा y इंटू 5 किसके बराबर आएगा, माइनस प्लस का माइनस ही रहेगा, ये आएगा 5y आयोटा स्क्वायर के बराबर। और RHS ऐसे ही माइनस 6 प्लस 24 आयोटा ऐसे लिखिए। उसके बाद ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x का 3x, इन दोनों में आयोटा में कॉमन निकालता हूँ, ये आ जाएगा 5x माइनस 3y होल आयोटा, और ये किसके बराबर आएगा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू -1 पुट की, यहाँ से माइनस 6 प्लस 24 आयोटा ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 3x, तो इस वाली टर्म को ये विदाउट आयोटा, ये भी इसको इसके साथ ले आते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y होल इंटू आयोटा किसके बराबर आएगा माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, ये दोनों अगर इक्वल है तो हमने क्या पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वलिटी का साइन हो तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट इन, इस दोनों कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 5y, रियल पार्ट किसके बराबर आएगा -6, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करना, एंड 5x माइनस 3y किसके बराबर है 24, यहाँ आयोटा का कोएफिशिएंट ये और यहाँ से क्या है 24, ये सेकेंड इक्वेशन पुट की। अब करना क्या है, यहाँ से आगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जैसा आप 10th में पढ़ चुके हैं, किसी मेथड से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इनको सॉल्व करके निकलेगी हमारे पास x एंड y की वैल्यूज, सॉल्व करके वैल्यूज निकालोगे।